देखो दोस्तों, मेरे एक बड़े पुराने से सब्सक्राइबर हैं और बड़े अच्छे और काफी जहीन हैं। ठीक है ना, मैं इनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। आईटीएस सर हैं, उन्होंने बोला आज जो मार्केट में हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। यस, बस नॉर्मल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आता हूँ, इस पर जरूर बताऊंगा आईटीएस सर जी। और दूसरा, सौरव कुमार जी है, सौरव कुमार जी बोल रहे हैं भाई साहब एसबीआई 250 स्मॉल इंडेक्स फंड का रिव्यू करें। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि कल तो मैं बहुत बिजी था और उसके बाद में ये मैं संडे के दिन जो है रिव्यू वगैरह का लेता हूँ, जरूर इसको मैं रिव्यू करूंगा संडे को। तो सौरव जी, इसको हम जरूर करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं कि आज की मार्केट का हाल, और आपको बताता हूं मैं उस समय क्या कर रहा था जब ये सब घटित हो रहा था। घटित क्या हो रहा था मतलब, तो उससे पहले हम देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। मार्केट का हाल मैं देखूं तो निफ्टी 50 आप देख लिए 0.92% का चेंज हुआ है, 203 पॉइंट। ठीक है ना, 22,403 पे गया है ये। ठीक है, जो कि 22,200 से लेकर के 22,800 के बीच में हम लोग काफी दिनों से अपना गोता लगा रहे हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में निफ्टी सेंसेक्स में आपका 676 पॉइंट अप हुआ है, 0.93%। और निफ्टी बैंक में आपका 0.61% का 289 पॉइंट। ठीक है ना, उसके बाद में एक चीज पर जो कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करा था सर कि आईटी का कब हाल होगा। तो वही हमने कहा था, जब अमेरिका की हालत सुधरेगी तभी हालात सुधरेंगे। वैसे हमने टाइम उसमें दिसंबर का दिया था, लेकिन अमेरिका का मूड और माहौल काफी ट्रेडिंग सेशन से ठीक ठाक चल रहा है, जिसका असर हमें यहाँ पर दिखा है। हालांकि इस पर कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन नाम कौन लेगा भाई। देखो, जिसने आईटी सेक्टर में थोड़ी सी पोजीशन बनाई हुई ना, जिसको इस बात की समझ है। और वैसे मैं सेक्टोरल के अगेंस्ट तो हूं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ एक मेरा सेक्टर का फंड है आईटी सेक्टर का, और इससे मैं कुछ करना चाहता हूं। अगर ये टाइमली हो गया, ग्रो हो गया। वैसे इसने 2 साल तो मेरे को भी झेला दिया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने पोजीशन छोड़ी नहीं। जैसे जैसे डाउन पर जाता गया, मेरी आदत है, मैं थोड़ा 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 जैसे होता, क्योंकि मैं मानता हूं कभी मेरी करने की उम्र है, अभी मेरी मेहनत करने की उम्र है, तो मैं चूकूं क्यों, मैं क्यों चूकूं भाई। जब जब थक जाऊंगा तब देखूंगा, या जब ठीक ठाक ये प्रॉफिट जो है रैली दे देगी, जो है करीब कम से कम मान करके चलो ये 6x की मेरे को जब रैली दे देगा, तभी मैं जाकर के कोई काम करूंगा। 6x मतलब 6 गुना, ठीक है ना। उससे पहले कोई भी काम नहीं करने वाला। लेकिन अगर आईटी सेक्टर नहीं देगा तो कौन सा सेक्टर देगा? ऑटो सेक्टर देगा, एफएमसीजी देगा, कौन सा देगा? आप लोग जरूर बताइएगा मेरे को। तो मैं तो इस पे बुलिश हूं। हाँ ठीक है, 2 साल 3 साल रुकने पर भी अगर मेरे को 5x 6x का दे देता है ना, 5x तो मैं मान करके चल रहा हूं कि 5 साल के अंदर ये 5 गुना तो करके देगा देगा, ठीक है ना। बट आप लोग इसमें नहीं आइएगा। सेक्टोरल फंड जो है ना, आपने नहीं करना, और उतना ही चंक करना है, मुश्किल से 5 या 10% आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो का है, उसी पर ही जाना है। चलिए ठीक है, आईटी की बात नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि इसने आज काफी अच्छा गेन दिया था, तो मैं बोला आप लोग को बता दूं, 1.66 सबसे ज्यादा किया है। वहीं बीएससी स्मॉल कैप में भैया है आपका 0.85, ठीक है ना, 395 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब देख लेते हैं हम आखिर हुआ क्या। दूसरी बात एक बात आगे बढ़ने से पहले, फिर मैं चश्मा रखूंगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यार चश्मे के बिना भी एज हो गई है ना, तो 49 का जो है 50वें पर अब पहुंच जाऊंगा, 49वां चल ही रहा है। तो आज देखो फिर डे बाई डे क्या हुआ, एफआईआई की डाउन हो गई सेलिंग। अब कल थे 2832 पे, आज कहां आ गए भाई साहब? 776 पे। तो कहां ये 7000 का आंकड़ा पार करने वाले थे, कहां ये 700 के आंकड़े पर आ गए हैं भाई साहब। फिर भी हमारे डोमेस्टिक बायर्स ने क्या किया है, इनका 3 गुना तकरीबन खरीदा है, 2127 करोड़ रुपए का। कल इन्होंने 2832 करोड़ का बेचा था, और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने कितने का? 3788 करोड़ का। तो ये होता है जवाब, ये होता है जवाब। और मैं इस जवाब की उम्मीद करता हूं, मैं सही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार हम भारतीय हैं, ठीक है ना, और भारतीयता मेरे अंदर कूट कूट करके भरी हुई है भाई मेरे, ठीक है। तो अब कर लेते हैं कि हाँ, एबनॉर्मल तो इसको नहीं कर सकता हूं, और मैं रियलिटी बताऊं कि बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा था करीब मान करके चलो 1 सवा के आसपास। इतना बुलेटाइल टुंग 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 टोंग चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, और कहीं ना कहीं मन में तो हो रहा था यार, मैंने अभी सवेरे ही तो बोला है कि सेबी ने अपने कदम वापस खींचे हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ना चाहिए। और मैंने इतना पुरजोर तरीके से आग्रह किया है लोगों से, ये सब सोच रहा था चलो ठीक है, केवाईसी करने के लिए लोगों से आग्रह भी किया था, आप लोग जानते ही।
तो उसके बाद में मुझे क्या हुआ कि 2:05-5-7 के आसपास ना बैठे बैठे एक झपकी आ गई, क्योंकि कल बहुत टायर्ड थे, रात में मैंने अपना वीडियो भी नहीं बना पाया था। तो आदमी कितना वॉच करेगा यार, मार्केट की बात है, डेली तो चलता रहता है, हफ्ते में 5 दिन तो चलता ही है। तो फिर मुझे आगे भी झपकी आ गई। झपकी आने के बाद में जब ये तकरीबन मैं करीब 2:45-40-45 के आसपास आंख खुली, हाँ ये तो रैली। फिर मैंने कर दिया साइड, इरादा त्याग दिया। मैं सोच रहा था 2-4 हजार का आज फिर थोड़ा बहुत कर ही देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही है, जब भी मेरा थोड़ा सा डाउन जाता है तो मेरे को तब भी मजा आता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में अभी ज्यादा बिल्कुल हाई। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग कितना रिटर्न इस साल में 2024 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। मैं तो चाह रहा हूं या तो ये माइनस में हो जाए, हमें साल भर जम करके यार खरीदने दो, निवेश करने दो, ठीक है ना। कोई फायदा तो है नहीं। देखो तो दोस्तों ऐसा है, खाली मन की तसल्ली ही हम लोग लेते हैं। मैं सही बताऊं, मन की तसल्ली हम लोग लेते हैं। अब अगर ये इस साल 2023 में से दिया जबरदस्त रिटर्न, 2024 में अगर ये डाउन ही रहता है, जो है 8-10% इसने दे ही दिया है तकरीबन, ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा इसको ले लिया जाए, अपना दिसंबर वाला ले लिया जाए, तो इसने दे दिया है 10%। लेकिन अगर इस साल ऐसे करके अभी अमेरिका की इलेक्शन आ जाए, अपना वाला इलेक्शन आ जाए, थोड़ा सा डाउन, मेरा ये अपना मानना है, तो आदमी को इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। या जो गेल लेना चाह रहे हैं, तो भाई अभी है कि सभी लोग उसमें रहते हैं। आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग इस साल से उम्मीद क्या करो। मैं चाहता हूं मार्केट जिस साल जब बढ़े ना, तो कम से कम 20% से कम नहीं बढ़नी चाहिए, ताकि जब अगली साल गिरावट आए तो हम लोग 20% में तैयार रहें कि हमारे पोर्टफोलियो में उतना तो हो गया, गेन हो गया है हम, ताकि अपने एसआईपी के सहारे, जो भी वोलेटाइल है उसके सहारे चलते रहें। तो 20% कम से कम एवरेजन मार्केट को बढ़ना ही चाहिए, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो जैसे जो आज की रैली है, रैली एक्चुअली इसमें क्या है कि एक तो अमित शाह जी का फैक्टर तो है ही है, दूसरी बात क्या है, मार्केट इस चीज को लेकर के चल रही है कि यस अगली गवर्नमेंट आ रही है, एनडीए की आ रही है। बेशक अब एनडीए की गवर्नमेंट है, तो अगर डेमोक्रेटिक अलायंस भी हो जाता, मान लिया सपोज करो, वैसे तो बोल रहे हैं 400 के पार हैं हम, तो अगर मान लिया आ ही जाता है, तो भी मतलब इसको लेकर के मार्केट चले। अब आएगा कौन कौन नहीं आएगा, ये जो है ये डिसाइड होगा 4 जून को। लेकिन कुल मिलाकर के मार्केट का सेंटीमेंट जो है ना, एक तो ग्लोबल जो माहौल रहा है उसका रहा है, और दूसरा क्योंकि ग्लोबली मार्केट तकरीबन बिल्कुल ठीक रहे हैं, दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ये जोरदार भाषण जैसे विदेश मंत्री जी ने दे दिया था, जयशंकर प्रसाद जी ने, फिर उसके बाद में इन्होंने दे दिया था अमित शाह जी ने, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिया। और दूसरी एक बात बताऊं कि थोड़ी सी सुगबुगाहट आई है कि क्रिप्टो के ट्रेड को लीगल कर दिया जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में जोश भरा था। ये भी जो ऐसे वाले इन्वेस्टर है ना, उनको मैं बताता हूं, जिनका मैंने बताया था आज सवेरे वाले में कि उन्होंने पैसा भर भर करके रखा हुआ है। अब वो पैसा उन्होंने भर भर करके रखा हुआ है, तो उस पैसे को इस्तेमाल तो कर, अब उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार हम अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब पार्टिसिपेट मीन्स क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि जमींदारी का जब उन्मूलन हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं खुद एक जमींदार परिवार से आता हूं, ठीक है। तो जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ था तो क्या हुआ था कि काश्तकार होते थे, काश्तकार होते थे, तो काश्तकारों को जमींदार लोग क्या करते थे, अपना खेत दे देते थे। अब वो काश्तकार लोग उसमें क्या करते थे, काम करवाते थे, तो काश्तकारों का तो हिस्सा लग जाता था, लेकिन जो आम उसमें काम करने वाले हैं उनका हिस्सा नहीं लगता था। आज के टाइम पर क्या हुआ है, काश्तकारी का सिस्टम चला गया है, ठीक है ना। काश्तकारी का सिस्टम चला गया है, जमींदारी आज भी है। जो जमींदारी आपको मार्केट, देखो व्यवस्थाएं हर जगह पर वही मिल जाती हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, वहां पर भी आपको जैसे जैसे लेवल होता जाएगा वही व्यवस्था आपको यहाँ पर, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, व्यवस्था पढ़ाने नहीं बैठा हूं, लेकिन आज ये बताना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि मार्केट में भी वही होता है कि काश्तकारों को थोड़ा बहुत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन जमींदार जो है ना, वो लाभ आम इन्वेस्टर को देना नहीं चाहते। क्यों? वो सोचते हैं मेरी पूंजी है, मैंने इकट्ठा करा हुआ, तो मैं कैसे दूं। लेकिन आज की जो ये पूंजी है ना, आज का जो ये फोन वाली पूंजी है, ये फोन वाली पूंजी सबके पास है, और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं आम इन्वेस्टर्स को। अब कुछ ना कुछ तो समझ में आम इन्वेस्टर्स को आ ही रही। हाँ, कुछ उसमें चालाक भी होता है, कोर्स वगैरह बेच देते हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल पे कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारे लोग
कई सारे हमारे जैसे मंच हुए और भी मंच ऐसे हैं जो कि फेयर जानकारी दे रहे हैं। तो फेयर क्या हो रहा है कि उसमें जो है ना, अभी इनको लग रहा है कि यार हमें अपना पैसा ढीला करना ही पड़ेगा। और मैं आपको सही बताऊं आईटीएस सर कि आप चाहे इसको देख लीजिएगा, मैंने आपके उसके बाद में जो मैंने स्टडी किया है, इसके बाद में जो मोटे शेयर्स के पैसे है ना, मोटे शेयर्स मीन्स, मैं इसको जो क्यों बोल रहा हूं, मैंने मतलब आज ही मैंने सब बताया था कि बिना रिसर्च के बिना स्टडी के वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो जब आपकी आई की जो अपना क्यूरी आई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपने व्यूअर्स को ये बात बता दिया। तो जो 4000 के ऊपर वाले शेयर्स है ना, अमूमन देखना आज की रैली उसमें दिखी है। मीन्स क्या है कि बायस्ड जो है ना, बायस्ड उसमें रहे हैं। हालांकि मैं शेयर का प्रमोटर नहीं हूं, मैं तो म्यूचुअल फंड में भाई सीधा साधा आम आदमी हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं। उसके बाद में जैसे ही मार्केट जब एटीएच पर रहती है, तो एटीएच पर मार्केट रहती है, मैं वास्तव में बताऊं, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं कभी भी अपनी कमाई से जो ये हो गया ना, साग सब्जी फ्रूट हो गया, वही पर खर्च करता हूं। सपोज करो मुझे अगर घर के कर्टन भी चेंज करने हैं ना, तो मैं मार्केट का एटीएच का इंतजार करता हूं। जब भी मार्केट डावाडोल है, मैं अपना इन्वेस्ट करता रहता हूं। जैसे ही एटीएच पर पहुंचती है, फिर मैं आराम से उसमें से जितने का खर्चा है उतना मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, कुछ भी हो, ठीक है ना। मेरे को मान लिया इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम लेने हैं, मैं टक से क्या करूंगा, एटीएस पर मार्केट पहुंची, जिस दिन उसने एटीएस टच किया, वादा करके रखता हूं, क्योंकि आज के टाइम पर 2020 चल ही रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत पहले होता था, अरे यार 6 महीने मार्केट, साल भर मार्केट डाउन रहती थी। आज के टाइम पर तो एक को महीना आपको इंतजार नहीं करना पड़ता भैया, आपकी एटीएस पर पहुंच गई है, आपने महीने भर वो किया, निवेश किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट तो नहीं कर सकता, उसको बुक करो, लेकिन यार उससे ले लोगे तो 100 200 400 500 1000 खान तो दिल को तसल्ली हो जाती। कैसे तसल्ली हो जाती है? अब आप बोलोगे कि क्यों, सीधी सी बात है, टैक्सेशन वाला हिस्सा आ जाता है। लेकिन हम तो इन्वेस्टमेंट आज से तो जो है हम कर नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, पर्टिकुलर एनएबी भी नोट करके रखता हूं। एनएबी मतलब जो टोटल हमारी कितनी हो रही है, तो उतनी हो रही है तो ठीक है यार, इट इज दैट इज अपना क्वाइट ओके, कितने में कितनी सारी एनएबियां हैं, तो ठीक है, थोड़ी सी एनएबी का उतने अमाउंट का बेच दिया, तो ये एक साथ फर्स्ट कम फर्स्ट बेस वाला है। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस वाला होने से इसका फायदा आप लोग भी उठा सकते हो। इसका फायदा कैसे उठा सकते हो, लेकिन इसको आदत में नहीं डालनी है। पहली बात मैं बता दूं, जब एक बार आदत खराब हो जाती है आदमी की ना खर्च करने वाली, तो वो हो जाती है। कंट्रोल करना है, जो जेन्युइन है ना, कम से कम 4 बार रिक्विजिशन आ रही है आपको, रिक्विजिशन मींस मांग आ रहा है आपके पास, हाँ, आपके सुपुत्र जी मांग रहे हैं, आपकी श्रीमती जी मांग रही है, आपके पतिदेव मांग रहे हैं, तो 3-4 बार आने दो, ठीक है। एक बार बोल दो यस हो जाएगा, कर दूंगा, दैट इज ओके। फिर दूसरी बार आया, दैट इज ओके। तीसरी बार जैसे एटीएस हुआ, निकालो कर दो, चलो ठीक है, ये हो गया। तो अभी का टाइम क्या है कि उस समय उनके जो पैसे हैं, मोटे पैसे हैं ना, मोटे शेयर्स में आज की डेट में लगे हैं। इसी वजह से देखिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप कम बढ़ा है, आईटी थोड़ा सा बढ़ा है, उसमें भी मोटे शेयर्स में पैसा लगा है, हालांकि उसके इतने मोटे नहीं, लेकिन बाकी सेक्टरों के मोटे जो है ना, इन इंडाइसेस के बाकी सेक्टरों के मोटे उसमें शेयर्स में पैसा लगा है आज की डेट में। तो ये है जो कि नॉर्मल नहीं था। मींस क्या है कि अब एफआईआईज ने, एक तो वही मैंने आपको देखना, मतलब जो है, तो वीडियो मैंने बोला था, मेरे को याद है, बड़े बेआबू होकर के निकले तेरे दर से, फिर आएंगे बेशरम के जैसे। अभी तो आ तो नहीं रहे हैं खरीदारी करने, पहली। और दूसरी चीज क्या है कि मैं फिर एक बात लास्ट में, आपको पता ही है कि मैं एक टिप देता हूं, वो टिप मेरी यही है कि एक साथ पूरा पैसा नहीं लगा देना। कोई भरोसा नहीं है कि कब कहां से कौन सी न्यूज आ जाए। वोलेटाइल तो है, ये पिक्स का मतलब ही यही होता है, वोलेटाइल इंडेक्स है, वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है मार्केट, नीचे की तरफ भी आ सकती है, तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है। एक्चुअली बोलते हैं ना, जैसे कोई खुशी का माहौल आ जाए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली खुश भी नहीं हो जाना है और एक्सट्रीमली शहरों में भी नहीं चले जाना है। हमने अपना एवरेज आउट रहना है, फल खाना है आपने, एक्सरसाइज करनी है आपने, और इस समय ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करना है, जैसे लस्सी हो गया, छाछ हो गया, बेल का शरबत हो गया, आम इस समय हो गया, भून करके उसको खाइए। अपनी सेहत पे बढ़िया फर्स्ट क्लास ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और आराम से निवेशित रहिए। बहुत मौका मिलेगा, ये मार्केट है, निवेश का भी मौका देती है, आपको कमाई के मौका देती है, बट जरूरत किस चीज की, आपको पेशेंस की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं, अपना पेशेंस नहीं खोएंगे। पैसा अपना तभी निकालेंगे जब मैं बीच बीच में कॉल देता हूं, भैया आप लोगों को पैसे की जरूरत है, तो ठीक है ना। और मैं सही बता रहा हूं, आप इतने चैनल्स देख लेना, सभी लमसम
लमसम का भी कॉल नहीं दूंगा, लमसम का कॉल नहीं दूंगा। मैं एक ऐसा शख्स था जिसने हमेशा ही बोलता रहा भैया मेरे जनवरी से यहाँ तक ये हैं, इतना इतना आप छोटा 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 लगा, जिनके पास था वो लगाएंगे, जिनके पास मान लिया भाई तभी भी नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास भी होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, भरोसा रखिए आप, क्योंकि एनर्जी का संचार कहाँ पे होता है, जहां पे थाट आती है वहीं पर होता। किसी जमाने में हमारे पास भी नहीं होता था यार, किसी जमाने में हमारे पास भी नहीं होता था। और आप मानेंगे नहीं दोस्त, आप मानेंगे नहीं, मैं सही बताऊं, चलो ठीक है, किसी दिन और चर्चा में करेंगे। काफी सारे दिन हमने भी देखे हैं, उतार चढ़ाव वाले देखते हैं भाई मेरे, तो दिन हमेशा वो है। तो कभी भी जिन भाई को कम से कम उन बातों को, मैंने और एक बात बताई हुई है कि हर वीडियो हर किसी के लिए सूट नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, तो ऐसा भी होता है यार, कभी कभी हमारे पास नहीं होता, फिर हमें चिढ़ आती है, हमें कोफ्त होती है। तो कोफ्त नहीं होना है, बस डट करके मेहनत करना है, और अगली जो अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उस पर फायदा उठाऊंगा, ऐसा करके सोच करके करना। आपके तरफ एनर्जी का संसार होगा, ईश्वर आपको मौका जरूर देगा। मैं ये कोई उस टाइप का लेक्चर नहीं कर रहा हूँ, ये आर्थिक लेक्चर, आर्थिक की बात कर रहा हूँ। ईश्वर आपको जरूर देगा, और आप भी ऐसे होगे, आप भी इंतजार करोगे मेरे भाई कि यस ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एक डिकेड आप हमारे साथ चलेंगे, और देखते हैं अभी 4 जून को क्या होता है। एंड बस जैसे जैसे डाउन होती है, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी है। एंड आईटीएस सर मेनली लबोलुआब यही है कि मोटे शेयर्स में पैसा लगा है, और उनका लगा है जो अपने आप को पंडित समझते हैं ना, उन्होंने भी सोचा यार अभी क्या करूं, अब ये तो रिटेल वाले तो मानने वाले तो है नहीं, और ऊपर से क्या किया, सेविंग अकाउंट की बहाली शुरू कर दी है, तो फिर अभी उनकी चाल वो भी कामयाब नहीं हुई है। तो बस यही मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो मोटा पैसा उनका मार्केट में आज की डेट में आया है खरीदारी का, ठीक है ना। और इतना ज्यादा भी नहीं है, 2300-400 करोड़ है, लेकिन क्या है 700 करोड़ उन्होंने बाई किया तो वो मेकअप हुआ है, तो इस टाइप से है। 3000 करोड़ के आसपास आया तो वो भी बहुत है, एक दिन में आया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लग सकता है। थैंक यू, मिलते हैं सवेरे चाय की चर्चा पर।